नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार फिर आप लोगों के लिए अभ्यास 2C क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, हल लिखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले 4931 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले की वीडियो में हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं। चलिए देखिए, अगर हम इसको 7 से करते हैं तो 7×7 ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ तो 0 आ जाएगा तो 31 उतारेंगे। जब यहाँ से कोई चीज़ उतारते हैं तो इसको जो संख्या यहाँ रहता है उसको एक बार जोड़ लेते हैं। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगी, यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए, अगर हम इसको एक बार भी ले जाते हैं तो यहाँ हमको एक लिखना पड़ेगा, यहाँ 141 आ जाएगा तो इन ज़्यादा हो जाएगा 31 से। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे। तो 0 बार ले जाएंगे, 0 यहाँ लिखेंगे तो 0 यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि 0 से अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए 0 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करोगे, ये हमारा 31 आ गया है। ठीक है, अब हम इसी को पुनः ये जो है इसको फिर देखते हैं थोड़ा से। अभी एक बार हुआ, फिर अब क्यों किया जा रहा है, अभी आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 7×49 और ये फिर 31 उतार लिया और यहाँ हमने इसको जो है उतारा तो फिर यहाँ लिखेंगे 7×7 = 14 हो जाएगा। फिर अब क्या करोगे, अभी हमने जब यहाँ 0 बार ले गया है तो फिर मतलब 31 शेष बचता है। हमने लिखा अगर एक बार हम और ले जाएं एक बार तो क्या होता है, एक बार ले जाकर देखते हैं। देखो, अगर एक को किसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि एक को अगर इसमें गुणा करोगे तो 141 आएगा। तो 141 क्या किया जाता है, इस संख्या को यहाँ घटाया जाता है। तो इसमें से घटाया गया था तो इतना आया था। अब हमने एक बार हमने ज़्यादा ले, मतलब हम एक बार ले गए तो ये संख्या हम 31 से ज़्यादा हो गया तो ये घटा, तब भी हमारा घटाना चिन्ह लगेगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में से, देखिए प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो इसमें से घटाइए। 1 में से 1 गई 0, 4 में से 3 गई 1 और फिर 1 बचा ही रहेगा, क्योंकि इसमें से घटाएं, ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ हमारा माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, इतना समझ में आ गया होगा कायदे से। अब स्पष्ट है, देख लीजिए, स्पष्ट है भाई कि ये जो है 70 है, 70 का स्क्वायर, और ये जो है 4931। इससे तो 70 के स्क्वायर से ज़्यादा, क्योंकि 31 यहाँ ज़्यादा शेष बच रहा है। लेकिन अगर हम 71 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये कम हो जाता है। ठीक है, ये कम हो जाता है। यदि दी गई संख्या में
हम यानी कि आप जो है जैसे ये 141 है, जैसे जो यहाँ रहे 141 माइनस 31 घटा दें तो कितना आ जाएगा 110। यदि दी गई संख्या में हम यानी कि 110 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अतः अभीष्ट संख्या 110 यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये 4931 में 110 अगर जोड़ दें तो वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है उत्तर की जांच के लिए नहीं कहा है कि आप उत्तर की जांच करिए। चलिए हम लोग देखा जाए कि क्या ये सही है कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी कि यहाँ 0 आ जाए। अगर इस संख्या को इसमें जोड़ के इसका वर्गमूल निकाला जाए तो यहाँ 0 आ जाए। देखते हैं, चलिए ये अलग से है, यानी कि देखिए आपका आंसर तो आ गया है, लेकिन हम देखते हैं 4931 में 110। ठीक है, 110 को जोड़ते हैं 1 4 9 1 10 4 1 हासिल 5। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। किसका? इसका 5041 का। चलिए 5041 जोड़ा बना लीजिए दाएं तरफ से। 47 1 आया, यहाँ से 41 उतारेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से उतारे इसलिए इस कुछ संख्या को हम एक बार जोड़ेंगे तो ये 7 7 14 हो जाएगा। अब देखिए एक बार ले जाएंगे, क्योंकि किसी संख्या से 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 141। तो 141 देखिए 1 1 कम 1 1 चौको 4 1 1 कम 1। ठीक है, अब ये देखिए हमारा 0 आ गया। देखिए हमने क्या बोला था कि यहाँ 0 आना चाहिए, तो यहाँ देखिए अब 0 आ गया। यानी कि हमने अगर 110 को 4931 में अगर जोड़ दिया जाए तो वो जो संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग हो गया भाई। पूर्ण वर्ग का मतलब, कहने का मतलब कि अब 71 का जो है 71 है, इसको अगर 71 को 71 से गुणा कर दो तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये संख्या। ठीक, हमें ये करने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन हमने करके आपको दिखा दिया है। चलिए करते हैं, देखते हैं ये प्राप्त होता है कि नहीं होता है। देखिए 71 71 1 7 7 1 7 7 7 49 1 7 7 14 9 1 10 के 0 और 4 1 5 प्राप्त हुआ ना।
5041, 5041, ठीक है। तो हमने उत्तर की जांच भी करके आपको दिखा दिया है। तो संख्या जो है आपका जो है प्राप्त हो गया है 110, ठीक है। अभी संख्या, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे, मतलब दूसरा तीसरा हो गया है, और 2C का जो है चौथा हल करेंगे। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो हल लिखेंगे, चलिए हल लिखें। अब इसको संख्या प्राप्त करने के लिए इसका 18,265 में से घटाने पर तो ये 18,265 का वर्गमूल निकालेंगे। चलिए 18,265, अब इसका जो है वर्गमूल निकालते हैं। देखिए इधर से बराबर कर लीजिए। चलिए 1 एकम 1, फिर ये देखिए 0 आ जाएगा, तो अब इसके बाद 82 लिख दीजिए, ये 8 है। और उसके बाद यहाँ से हम उतारे हैं तो यहाँ इसको 1 को जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 दुनिया 6, ठीक। 12 में से 9 के 3, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 के 1, ठीक है। अब यहाँ 65 है तो इसको उतार लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ से लिखे हैं तो एक बार इसको 3 को हम जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, और 2। अब क्या करेंगे, अब हम इसको 5 बार ले जाते हैं, तो 5 पचम 25, और 5 6 का 30 दी 32, 5 दूनी 10, 3 13, ये घटाइए इसको 0 4, ठीक है। तो हमारा जो है 40 आया है। प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे इसमें से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर 40 को हम घटा देंगे इसमें से तो जितना बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अभी मतलब उसको आप निकालोगे तो मतलब नीचे यहाँ 0 आ जाएगा, उसका वर्गमूल निकालोगे तो, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे भाई, यदि संख्या में से 40 घटा दिया जाए तो शेष फल पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। अतः अभीष्ट संख्या 40, ये आपका आंसर है, ठीक है। अभीष्ट संख्या क्या प्राप्त हुआ, 40। यानी कि इसमें से हमको अब ये हमको सिद्ध करके नहीं दिखाना है, बस हमको क्या बताना है कि वो कौन सी संख्या है कि अगर इसमें घटा दिया जाए इसमें से तो जो प्राप्त होगी संख्या तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस 40 को अगर आप घटा दोगे इसमें से तो संख्या मतलब जो बचेगा वो शेष फल वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बस आंसर आपका जो है 40 है। अब जो है हम 5वें क्वेश्चन को करते हैं 2C का, ठीक है। ये कक्षा 8 की गणित हम लोग कर रहे हैं NCERT से, और 2C का ये 5वां क्वेश्चन है भाई। देखते हैं क्या है, ये देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। चलिए अब इसको जो है
आपके 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? आप जो है देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए हल लिखिए। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, पहले संख्या बताइए क्या है भाई। अच्छा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9, क्योंकि अगर 9 में एक भी जोड़ दोगे 10 हो जाएगा, तो दो अंक हो गया और छोटी संख्या हो जाएगी। और 2 अंक की अगर कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 2 9 लिख दीजिए। इसी तरह से कि 5 अंकों की से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद करना, तो हम पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,999, इन 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ये है। अब पूर्ण वर्ग संख्या हमको प्राप्त करना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमको सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम वर्गमूल निकालते हैं भाई। देखिए 9 9 9 9 9, इधर से बनाते हैं जोड़ा। चलिए तो देखिए 3 त्रिका 9, फिर क्या करोगे? फिर 9 9 उतार लोगे, ये 0 हो जाएगा, जिससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से उतारे तो इसको 3 को एक बार और लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? 3 3 6 हो जाएगा। अब क्योंकि अगर 2 बार ले जाएंगे तो हम ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे। एक यहाँ भी लिखेंगे तो 61 लिखेंगे यहाँ, ठीक। अब क्या करोगे? 9 में से 1 की 8, 9 में से 6 की 3। अब यहाँ इसको उतार लेंगे, इस जोड़े को उतार लेंगे, 9 9, ठीक है। अब जब यहाँ से उतारें तो एक ही संख्या आखिरी वाले को इसको जोड़ देंगे एक बार, 1 1 2 हो जाएगा और उसके बाद 6 हो जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे? अब हम इसको जो है 6 बार ले जाते हैं। देखिए फिर यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, और फिर 6 छंग 36, 36 1 37, क्योंकि 8 बार ज़्यादा हो जाता है। 6 यानी कि अगर 7 बार ले 7 संग 42, 7 7 यानी मतलब यहाँ करते, यहाँ 7 संग 42 ज़्यादा हो, इसे भी हो जाता, तो इसलिए हमने 6 ही बार ले गए, ठीक है। 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, और 6 छंग 36 और 1 37, क्योंकि 15 में एक हासिल था। अब घटाइए, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, और 8 में से 7 गई 1, ठीक है। अब ये हमारे प्राप्त हुआ 143 प्राप्त हुआ। अब क्या करोगे? देखिए 9 9 9 9 यानी कि 99,999 का वर्गमूल ज्ञात करने पर हम पाते हैं कि प्राप्त वर्गमूल का वर्ग यानी कि 316, ये 9,999,999 से 143 कम है, ठीक है। अतः पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग
संख्या, अब इसको जो है 9 में से 143 को घटा दीजिए, क्योंकि अगर इसमें एक भी जोड़ दोगे तो 6 अंक की बन जाएगी और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो जो घटा दोगे वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8 और फिर ये हमें प्राप्त हुआ है 9। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया 99,856। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 99,856 ये आपका आंसर है घटाने पे। ये इससे इन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण दशमलव की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्ण रहे तो यानी कि 99,856 से बड़ी कोई होगी ही नहीं। यानी कि अगर मतलब इसका आप निकाल के देख लीजिए, इससे बड़ी नहीं निकलेगी। अगर दशमलव में आप निकालोगे तो निकल जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं निकल पाएगी। ये काम है 99,856। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया है। तो अब जो है हमें ने ये समझा दिया है, आप लोगों को कायदे से समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब भाई अगर आप कह दे कि भैया 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर दीजिए या 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर दीजिए, ये 6 अंकों की, तो अब उसको कैसे निकालोगे? चलिए देखिए, वो जो है आपके क्वेश्चन में नहीं है, आपके क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हम आपके लिए उसको सॉल्व करेंगे ताकि अगर छोटी से छोटी भी संख्या आ जाए तो उसको भी आप हल कर लो। तो हमने ये देखिए आप लोगों के लिए ये स्पेशल फॉर एवरीवन, सभी के लिए 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हम 5वां कर लिए और उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, लेकिन 6वां क्वेश्चन से पहले हम इसको आप लोगों के लिए हल करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखिए, पहले हल लिख लीजिए। ठीक है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पहले बताइए भाई क्या होता है। पहले ऐसे कह दें कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 नहीं बोलोगे, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो 1 अंक की कहेंगे 1, कहेंगे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 0 बढ़ा के, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 0 और बढ़ा दोगे, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 0 और बढ़ा दोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार 6 अंकों की, तो इसमें आप जो है 5 0 बढ़ा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 लाख है जो कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी मतलब 6 अंकों की नहीं है। ठीक है, तो ये संख्या हमारा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब इसका अब 1 लाख का वर्गमूल चलिए हल करते हैं मिल करके सब लोग। चलिए भाई, यहाँ हमने लिख दिया 1 लाख बना लिया, जोड़ा। क्या करेंगे, 3 त्रिका 9। हमने इसको इसलिए हल करना उचित समझा क्योंकि बड़ी से बड़ी आप तो जान गए हो, छोटी से छोटी संख्या के लिए अगर आ जाए तो उसको भी निकालना आप जान जाओ, ताकि ये ना हो कि भाई अगर उसको आपको निकालने के लिए अगर आ जाए इतना निकाल पाओ। देखिए 10 में से 9 गए 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से डबल 0 उतारेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने उतारा है तो इसलिए 3 है, तो यहाँ इसको एक बार जोड़ लेंगे, 3 3 6 हो जाएगा। 2 बार नहीं ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे, तो 61 यहाँ लिख देंगे। फिर
10 में से 1 गए 9, फिर 9 बचे, 9 में से 6 गए 3, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए डबल जीरो उतार लिए। जब यहाँ से उतारे हमने, जाहिर सी बात है इसको हम जोड़ेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 7 बार ले जाते हैं तो 7 7 4 7 3 14 7 42, और ज़्यादा हो जाएगा, हम 6 बार ले जाते हैं। 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छंग 36 और 1 37, ठीक है। तो यहाँ इतना आ गया है। अब 10 में से 6 गए 4, 9 बचा, 9 में से 5 गए 4, 8 बचा, 8 में से 7 गए 1, आ गया है 144। अच्छा, इतना आ गया। अगर हम इसको पूना करते हैं, पूना फिर यानी पूना करते हैं, चलिए भैया, क्योंकि इसको देखिए इसी तरह से आपको हल भी करना है भाई, जैसे हम बता रहे हैं तभी आ पाएगा, नहीं तो इसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए 3 त्रिक का 9, 1 आया, डबल जीरो उतारा, यहाँ से उतारे हैं तो यहाँ एक बार लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, एक बार लिखेंगे 61 आएगा, 10 में से 1 गए 9, फिर 9 में से 6 गए 3, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर डबल जीरो उतार लोगे, फिर एक बार इसको जब उतारो यहाँ तो इसको जोड़ोगे, 2 हो जाएगा, 6 आए, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ 6 बार ले गए थे तो हम एक बार और इसको बढ़ा के ले जाते हैं, 7 बार कर देते हैं, तो 7 7 49, 7 दुनैया 14, 14 4 18, एक हाथ से 7 छंग 42, 42 1 43, ठीक है। अब क्या करोगे, घटाते हो, लेकिन क्या हुआ, घटाने तो ये ज़्यादा हो गया है, ये कम हो गया है, तो अब क्या करोगे, इसमें से घटाओगे, 4 में से 0 के 4, 8 में से 0 के 8, और यहाँ से 13 में से 9 के 4 हो जाएगा। अच्छा, ये 7 7 7 49 है भाई हमारा, देखिए 9 है, ठीक है, तो इसको आप 9 समझिए, ठीक। तो 489, क्योंकि इसमें से घटाए हो तो आपका माइनस आएगा यहाँ, ठीक, आपका माइनस आएगा। तो क्या करोगे, यानी कि अब जो है 1,00,000, 50, देखिए 1,00,000 का वर्गमूल ज्ञात करने पर हम पाते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से 489 कम है, ठीक है। अतः 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी राइटिंग थोड़ा कम बनती है भैया, इसको राइटिंग को आप समझ लीजिए, कार्य से अपना बनाइएगा। पूर्ण वर्ग संख्या, तो अब ये जो है 1,00,000 में क्या करोगे, 489 को जोड़ दोगे, देखिए 9 8 4 0 0 1, तो कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 1,04,89,
यही जो है क्या हो गया आपका आंसर है, यानी कि का वर्गमूल, यानी कि आपको क्या है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की थी। तो 6 अंक देखिए 1 2 3 4 5 6, इससे छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये 1,04,89 ये आपका आंसर है। आपके सवाल में नहीं था, लेकिन हमने आप लोगों के लिए इसको हल कर दिया है, ताकि आप जो है ये एक है, ठीक है, 1,04,89, ताकि आप छोटी से छोटी संख्या का भी वर्ग पूर्ण वर्ग निकाल सको और बड़ी से बड़ी संख्या का भी पूर्ण वर्ग निकाल सको। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। अच्छा, चलिए भैया हल लिखते हैं। ये गुणनखंड विधि, चलिए पहले गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 6 2 5 0 0, ठीक है। अब इसको हल किया जाए भाई, चलिए हल करते हैं। देखिए गुणनखंड विधि से 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 पंचे 10। आप लोग निकाला करिए इसको भाई, हल किया करिए, ताकि आप लोग भी स्पीड बने। इसी तरह आप निकालते निकालते जान जाओ किससे कटेगा। 2 1 2, 1 बचे 2 पंचे 10, फिर 1 बचे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसको 3 से नहीं काटेंगे, 5 से कट जाएगा। 5 तिहाई 15, फिर 5 1 5, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटो, 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटो, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। एक यहाँ से लेते हैं, 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 जोड़ा हमारा सब बन रहा है। तो देखिए 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 1 5 यहाँ से 1 5, ठीक है। ये तो 2 2 पंचे 10, 10 5 50। ये देखिए 1 2 यहाँ से ले लिए हैं, 1 5 यहाँ से ले लिए हैं, फिर 1 5 यहाँ से और 1 5 यहाँ से। 2 पंचे 10 5 50। अगर नहीं आता है तो इसको यहाँ से यहाँ तक का हुआ 50, और फिर 5, फिर क्या करोगे 5 0 0, 5 5 25, ठीक है। अब देखिए इसको जब यहाँ लिख दीजिए वर्गमूल, वर्गमूल, तो हमने जब क्या कहते हैं गुणनखंड विधि से निकाला 62,500 का वर्गमूल, तो हमारा 250 आया। अब हम जो है भाग विधि से, भाग विधि से वर्गमूल निकालें, किसका 62,500 का। तो क्या देखते हैं इतना आता है कि कितना आता है, उसको तुलना करना रहेगा, ठीक है। दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए, देखते हैं भाई क्या हमारा बराबर आता है। ये देखिए जोड़ा बनाइए, फिर अगर 3 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा,
2 दूनी 4, 2 आया 25 उतार लिए वाला जोड़ा, क्योंकि यहाँ से उतारे तो एक बार इसको 2 को जोड़ेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, अगर 6 बार ले जाओगे 6 छंग 36 और 6 चौक को 24, 25 26 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार ले जाते हैं, यहाँ भी लिखेंगे तो 5 पचम 25, 5 चौक को 20, 2 22। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो 0 आ गया भाई। अगर ये देखिए घट गया पूरा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 2 0 अभी उतारोगे, तो यहाँ से उतारे हैं तो इसका मतलब हम ये 5 को जोड़ेंगे। 5 5 5 को एक बार और लिख, 5 5 10 के 0, 4 1 5 हो जाएगा। अब क्योंकि हम अगर एक बार भी यहाँ लिख देते तो यहाँ 501 हमको लिखना पड़ेगा, तो हम एक बार नहीं लिखेंगे, हम 0 बार ले जाएंगे, तो 0 यहाँ लिखेंगे। तो 0 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 आ गया। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं कि देखिए हमें जब पूर्ण वर्ग भाग विधि से करते हैं तो यहाँ अगर 0 आ जाए तो समझ लीजिए पूर्ण वर्ग है, और भाग गुणनखंड विधि से अगर जब निकालते हैं हम तो सबका अगर जोड़ा बन रहा है तो समझ लीजिए पूर्ण वर्ग है, तो इसमें सबका जोड़ा बन रहा है। तो 250 इसमें आया है और 250 इसमें भी आया भाग विधि से। ठीक है, 250 भाग विधि से भी आया है। तो उत्तरों की तुलना करने पर यानी कि क्या हो जाएगा, उत्तरों की तुलना गुणनखंड विधि बराबर भाग विधि से हमारा वर्गमूल से, यानी कि वर्गमूल कितना आया 250। ये यानी कि हम गुणनखंड विधि से भी निकाले तो 250 आ गया, भाग विधि से भी निकाले तो हमारा 250 आ गया है, दोनों विधियों से। तो आशा है ये भी सवाल आपको फैंटास्टिक तरीके से सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अगले अभ्यास का यानी कि 2D का हल करेंगे सवाल। उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना होगा और हमारे वीडियो को इसी तरह से वॉच करके इसका लाभ उठाते रहिए, और यकीन मानिए कि आप इन वीडियो को कायदे से आप देखिए, भविष्य में आपका बहुत जो है कि आप लोगों का जो है कि इससे लाभ होगा। और समझ लीजिए कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि जो है आप लोग अच्छी तैयारी करें, पढ़ें लिखें। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें।